बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका टाइटल है ग्रोथ कोरिलेशंस। अब पहले आप लोगों ने इसका मतलब समझना है। ग्रोथ के प्लांट का कोई ऑर्गन ग्रो करेगा। को हमेशा दो मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा स्टडी करने को कहा जाता है, जैसे को एजुकेशन जिसमें लड़का और लड़की इकट्ठे पढ़ते हैं। रिलेशन के प्लांट का एक ऑर्गन ग्रो करेगा अगर उसका ताल्लुक किसी प्लांट के दूसरे ऑर्गन की ग्रोथ से हो तो ये ग्रोथ को रिलेशन कहलाता है। रिलेशन ताल्लुक को कहा जाता है, को दो इकट्ठी चीज़ों को स्टडी करना ग्रोथ, यानी एक प्लांट की ग्रोथ का ताल्लुक अगर दूसरे प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ से हो तो ये ग्रोथ को रिलेशन कहलाता है। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज़ कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ, कि हमेशा प्लांट उस अंदाज में डेवलप करेगा जिस तरह प्लांट के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप पाया जाएगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं प्लांट की वो शक्ल सूरत बनेगी जो रिलेशनशिप प्लांट के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान पाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। प्लांट में ये होता है कि हर ऑर्गन एक जैसे तरीके से ग्रो नहीं करता, कुछ रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ स्लोली ग्रो कर रहे होते हैं, फिर डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है हर एक। तो डिफरेंट ऑर्गन ग्रो इन डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि प्लांट के मुख्तलिफ ऑर्गन ग्रो करते हैं मुख्तलिफ रेट्स के साथ, रफ्तार के साथ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। अब ग्रोथ को रिलेशन को प्रॉपरली डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ वन पार्ट, कि अगर एक प्लांट की ग्रोथ हो रही है और इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर पार्ट, लेकिन वो जो ग्रोथ है एक पार्ट की अगर दूसरे पार्ट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रही है, इट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ कोरिलेशन। तो ये हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन की डेफिनेशन है कि अगर एक पार्ट की जो ग्रोथ या डेवलपमेंट दूसरे पार्ट की ग्रोथ या डेवलपमेंट को इफेक्ट करे तो ये जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं ये ग्रोथ कोरिलेशन है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एक प्लांट का ऑर्गन जब वो ग्रो करता है तो दूसरे प्लांट के ऑर्गन की ग्रोथ को अगर इफेक्ट कर रहा है तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फिनोमिनन है, इसको हम कहते हैं ये ग्रोथ कोरिलेशन है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल एपिकल डोमिनेंस है। तो नाम से जाहिर है एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होगा? एपिकल डोमिनेंस, हमारे पास दो किस्म की चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट ऑर्गन है, ये तो इसकी एपेक्स है और इसी से एपिकल का वर्ड डिराइव हुआ है, और ये इसकी साइड्स हैं, ये वाली जो ये और ये इसकी क्या है? इनको हम कहते हैं लेटरल, या इसके लिए एक्सिलरी का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लांट दो तरह से ग्रो कर रहा होता है, टिप के लिहाज से वो इस तरह जा रहा होता है, और लेटरल जो बर्ड्स होते हैं उनसे फिर इस तरह की शाखें निकल रही होती ऐसे। ये साइडों पे जो शाखें निकल रही हैं ये लेटरल ग्रोथ कहलाती है, एक्सिलरी ग्रोथ कहलाती। और जो ऊपर की तरफ जो स्टेम इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ये एपिकल ग्रोथ है। तो देखने में ये आया एपिकल डोमिनेंस कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी एपिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन साइडों पे जो फैलाव है वो बहुत कम होता है, यानी जो साइडों पे ब्रांचेस निकलने का प्रोसेस है वो स्लो है, और जो एपेक्स है वो तेज़ी से ग्रो करती ऐसे। तो ऐसे प्लांट आमतौर पे लेंथ वाइज ज़्यादा होते हैं, जैसे सफ़ेदे का पौधा है, लेंथ वाइज ज़्यादा होते हैं लेकिन साइडों पे जो फैलाव होता है वो इनका कम होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो फैलते बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर लेटरल डोमिनेंस होती है, और जो लंबाई के रुख ज़्यादा यानी उनकी जो एपेक्स है वो ज़्यादा ग्रो कर जाए बनिस्बत साइडों के फैलाव के, तो उसको हम कहते हैं ये एपिकल डोमिनेंस है। यानी एपेक्स डोमिनेट कर गई है ग्रोथ के हवाले से, और जो साइडों पे जो लेटरल या एक्सिलरी ग्रोथ है उसके ऊपर जो एपिकल ग्रोथ है वो डोमिनेट कर गई है। इस वजह से प्लांट ज़्यादा लंबा हो गया है बनिस्बत उसके फैलने के।
तो एपिकल डोमिनेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव इफेक्ट है, यानी अगर आपने ग्रोथ कोरिलेशन को समझना है तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये एपिकल डोमिनेंस है। तो एपिकल डोमिनेंस में हमने इसको डिफाइन कैसे करना है कि ओनली एपिकल बड ग्रो, कि जो एपिकल ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है और ग्रोथ इन द एक्सिलरी और लेटरल बड इज स्प्रेस्ड, और जो साइडों पे बड्स निकले हुए हैं जिन्होंने ब्रांचेस साइडों पे फैलानी है और ये उसको एक्सिलरी या लेटरल कहा जाता है, उन बर्ड्स के अंदर जो ग्रोथ है वो स्प्रेस हो जाती है, इसको एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास ये हमें कैसे पता चला कि एपिकल बर्ड ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और उस एपिकल बर्ड की वजह से साइडों पे ग्रोथ रुकी हुई है। हमने जिस तरह डिफाइन किया ना कि एपिकल बर्ड ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और इनकी वजह से क्या होता है कि जो साइडों की जो ग्रोथ है, साइडों के जो बर्ड्स हैं वो स्प्रेस हो जाती है, उसकी ग्रोथ या कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से साइडों पे फैलाव प्लांट का कम होता है। हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में जब एपिकल बर्ड को रिमूव किया गया, यानी यहाँ से प्लांट को इस तरह रिमूव कर दिया गया ऐसे, तो देखने में आया कि जो साइडों पे ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो गई। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट निकला कि एपेक्स साइडों की जो बर्ड्स की ग्रोथ है उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि इसके रिमूव होने से साइडों पे ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो यही बात लिखी गई है कि व्हेन एपिकल बर्ड वाज रिमूव डेवलपमेंट इन द लेटरल बर्ड्स, के साइडों के जो बर्ड्स हैं वाज स्टार्टेड। सो हम कह सकते हैं कि एक्टिव शूट एपेक्स, कि जो आप कह सकते हैं एपेक्स है, यानी इन शॉर्ट ये वाली जो टिप है, कंट्रोल द लेटरल बर्ड डेवलपमेंट, ये साइडों की बर्ड की जो डेवलपमेंट है इसको कंट्रोल करती है। और यही ग्रोथ कोरिलेशन है कि अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये ग्रोथ कोरिलेशन है। इसमें रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है कि जब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, ये दो साइंटिस्ट थे थाईमैन एंड स्कोग इन 1935, इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिज़ल्ट निकाला कि जो एपेक्स है इससे हार्मोन निकलता है, यानी ये नीचे की तरफ आता है हार्मोन्स उससे रिलीज़ होके, और ये हार्मोन क्या करता है कि जो साइडों पर ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देता है। उसको क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। तो थाईमैन एंड स्कोग इन 1934 परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन ऑफ द एपिकल बर्ड, कि जो एपेक्स है उससे निकलने वाला जो ऑक्सीजन है डिफ्यूजिंग डाउन जो नीचे की तरफ आता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, यही लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो यही हम कहेंगे कि रोल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन ऑफ टर्मिनल से मुराद एपेक्स ही है। एपेक्स यानी इसका दूसरा नाम क्या है? एपिकल। कि ऑक्सीजन ऑफ एपिकल बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, कि जो एपिकल बर्ड से ऑक्सीजन रिलीज होकर नीचे की तरफ आता है वही रिस्पॉन्सिबल है जो लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। और ये देखने में आया कि वो प्लांट जिनकी साइडों पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो उनका जो फैलाव है वो ज़्यादा है बनिस्बत उनकी लेंथ के, तो उनके अंदर एपिकल डोमिनेंस का फिनोमिनन बहुत कम होता है। तो इट इज़ ऑल्सो सीन कि ये देखने में आया है कि प्लांट विद डेंस लेटरल ब्रांचेस, जिनकी साइडों पे बहुत ज़्यादा शाखें होती हैं, हैव लिटल एपिकल डोमिनेंस, उनके अंदर एपिकल डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो थाईमैन एंड स्कोग ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट यही है कि ऑक्सीजन जो एपिकल बर्ड से आता है वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोक देता है। अब ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है कि एपिकल बर्ड से ऑक्सीजन आया और उसने लेटरल बर्ड्स की या एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ को रोक दिया, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इनहिबिटरी इफेक्ट एंड व्हाट इज़ कंपनसेटरी इफेक्ट। कंपनसेशन का लफ्ज़ी मतलब है किसी नुकसान को पूरा करना। अब हमारा नुकसान क्या हो रहा है कि साइडों पे ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसको साइडों पे ग्रोथ को स्टार्ट करने का क्या तरीका है? जो हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ परफॉर्म किया था उसमें देखा गया था कि अगर एपेक्स को रिमूव कर दिया जाए तो साइडों पर ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो यानी इस इनहिबिटरी इफेक्ट को
कि एपिकल बड के जो डोमिनेंस ने इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस किया हुआ है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कंपनसेशन का मतलब है किसी चीज़ को के नुकसान को पूरा करना। ये जो हमारा नुकसान हो रहा है सपोज, तो उस नुकसान को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उस आप कह सकते हैं ग्रोथ को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि एपेक्स को रिमूव कर दो, उसके बाद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आ तो बड से रहा है, एपिकल बड से रहा है। अगर बड नहीं, एपिकल बड नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो साइडों पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो रिमूवल ऑफ एपेक्स रिलीजेस द लेटरल बड्स फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एपिकल डोमिनेंस में, वो ऑक्सिन हार्मोन रोल प्ले करता है। क्योंकि कंपनसेटरी इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है कि अगर एपेक्स को रिमूव कर दिया जाए और लेटरल बर्ड्स आप कह सकते हैं वो एपिकल बर्ड, सॉरी, अगर हम एपेक्स को रिमूव कर देते हैं तो लेटरल बर्ड्स को एपिकल डोमिनेंस से हम छुड़ा सकते हैं, यानी उनकी ग्रोथ को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, ज़्यादा मेन रोल तो ऑक्सीजन प्ले कर रहा है एपिकल डोमिनेंस के अंदर, लेकिन कुछ रोल साइटोकाइन भी प्ले कर, क्योंकि ये दोनों ग्रोथ हार्मोन है, तो इंपॉर्टेंट रोल इन द एपिकल डोमिनेंस। लेकिन इसका जो रोल है वो अपोजिट टू द ऑक्सीजन है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी इनहिबिटेड बड पे, जो साइडों के बड की ग्रोथ रुकी हुई है, उस पर साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं तो ग्रोथ इन द लेटरल बड स्टार्टेड, तो ग्रोथ उसमें स्टार्ट हो जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एपिकल डोमिनेंस होगी, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो एपिकल डोमिनेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको कम होना चाहिए एपिकल डोमिनेंस को परफॉर्म करवाने के लिए या उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए। आगे ये जो ग्रोथ कोरिलेशन है या एपिकल डोमिनेंस है, बाज़ दफ़े इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन पूछ लेते हैं कि हम मार्केट में इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे ऐसी रूट्स हैं जिनको हम वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाजर है, मूली है। जो मेन रूट है इसको टेप रूट कहा जाता है। आपने देखा होगा अगर गाजर वगैरह को उखाड़ा जाए ज़मीन से तो उसके साथ छोटी छोटी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ये वाली जो ब्रांचेस ये जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतना ही टेप रूट की थिकनेस में कमी आएगी। और हम जो खुराक के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो टेप रूट की मेन जो आप कह सकते हैं एक्सिस है, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली जो रूट्स है ये हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा ग्रो करेंगी उतने ही टेप रूट की थिकनेस कम हो जाएगी, उतना ही हमारा फूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ज़ाहिर बात है फिर यहाँ एपिकल डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट कि इसके ऊपर सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं, साइडों की जो रूट्स का फैलाव है वो कम हो जाएगा, और जो ज़्यादातर आप कह सकते हैं मेन एक्सिस है यही आप कह सकते हैं ग्रो करेगा। और इसको हम कहते हैं अगर मेन एक्सिस ही ग्रो करे तो आप ऑटोमेटिकली इसको हम कहते हैं ये एपिकल डोमिनेंस हो रही है। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन जो साइडों के रूट्स हैं इनको कम प्रोड्यूस करवाएगा, और जो टेप रूट है इसकी थिकनेस में इजाफा होगा। और जितनी ज़्यादा ये थिक होगी, गाजर मूली जितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं मोटी होंगी, उतनी हमारा जो फूड का सोर्स है वो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जो आलू होता है, आलू के ऊपर ना छोटे छोटे बड्स लगे होते हैं, इनको आइज भी कहा जाता है। अगर इनसे ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आलू के अंदर जो स्टोर फूड है ये कम होना आलू का साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर फिर हम सिंथेटिक, अगर हमने आलू को स्टोर करना है तो सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं, साइडों पर ग्रोथ कभी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो आलू का साइज़ है वो भी रिड्यूस नहीं होगा और हमारी फूड में इजाफा होगा। और जो आलू की आइज़ हैं यानी लेटरल बर्ड्स हैं, इनसे ग्रोथ का होना ये स्प्राउटिंग कहलाता है। तो स्प्राउटिंग हमने रोकनी है, तो कैसे रोकेंगे? इनहिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग फ्रॉम द लेटरल बर्ड्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सीजन। हम यहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन ने लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को हमेशा रोक। इफ स्प्राउटिंग ऑफ आइज प्रिवेंटेड, अगर ये जो स्प्राउटिंग ऑफ आइज नहीं होती तो इसका स्टोरेज लाइफ ऑफ पोटैटोज इज़ इम्प्रूव्ड, कि जो स्टोरेज लाइफ है यानी आलू ज़्यादा अरसे तक स्टोर किया जा सकता है, वो 1 से 3 साल
तक के अरसे में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इम्प्रूवमेंट से क्या मुराद है कि अगर हमने सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई नहीं किया तो हो सकता है 4 महीने बाद थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन मिले तो इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए और आलू का साइज़ क्या हो जाए, कम। लेकिन अगर सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं तो 1 से लेके 3 साल तक आप कह सकते हैं इसकी ग्रोथ को रोका जा सकता है और आलू की जो स्टोरेज लाइफ है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक है ग्रोथ कोरिलेशन, और मैं कहता हूँ कि इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से ये आर्टिकल है, इस वजह से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।